हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने राइट हैंड थंब रूल देखा था। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? वो जैसे कि ये थंब है, तो ये थंब है और ये मेरा फोर फिंगर है। तो थंब क्या बताता है? थंब जो है वो बताता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या दिखाता है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये जो कर्ल्ड फिंगर है, कर्ल्ड फिंगर जो है ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड। तो राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? मान लो कि कंडक्टर को मैंने राइट हैंड में कुछ इस तरह से पकड़ा है कि जो थंब है वो अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, जो कर्ल्ड फिंगर है वो जो कंडक्टर उसके चारों तरफ रहेगा। तो जो थंब है वो करंट का डायरेक्शन शो करता है, जो कर्ल्ड फिंगर है, ये जो मुड़ा हुआ फिंगर है, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाता है। तो इसी को राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं। तो अभी जो मेरा कंडक्टर है वो डिफरेंट टाइप्स का कंडक्टर है। तो फर्स्ट जो मेरा कंडक्टर है वो है स्ट्रेट। अभी मेरा जो स्ट्रेट करंट, अभी जो मैंने ये करंट कैरिंग जो कंडक्टर है मेरा वो स्ट्रेट लाइन है, ये जो वायर है वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो अभी इसमें अगर मैं करंट को पास करता हूं, अगर मैं इसमें करंट पास करता हूं, तो इसका अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड जानना है तो कैसे पता चलेगा? तो ये है, ये करंट है। तो करंट जो है, करंट या अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये कैसे पता चलेगा कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सा है? तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो ऐसे रहेगा। मतलब ये क्या है? ये है करंट का डायरेक्शन। ये जो है थंब क्या शो करता है राइट हैंड थंब रूल में? कि ये जो थंब है वो करंट का डायरेक्शन शो करता है। तो जो कर्ल्ड फिंगर वो क्या शो करेगा? तो कर्ल्ड फिंगर कहां से आ रहा है? ऐसे आ रहा है कर्ल्ड फिंगर। तो ये क्या है? ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये मेरा क्या है? तो ये स्ट्रेट लाइन जब रहेगा कंडक्टर स्ट्रेट लाइन, तो उसका जो करंट जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो मैंने जो कंडक्टर लिया है वो भी स्ट्रेट लाइन ही है, लेकिन वो उसका जो डायरेक्शन है वो उल्टा है। करंट का जो डायरेक्शन है वो उल्टा है। तो इसका कैसे होगा? इसका मैग्नेटिक फील्ड कौन सा डायरेक्शन में बनेगा? तो ये है मेरा थंब। तो थंब ऐसा है, तो ये ऐसे, मतलब ये थंब है। तो थंब अगर नीचे जा रहा है करंट के डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा? ये तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगा। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड को बी से दिखाते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अच्छा, अभी मान लो मैंने जो करंट जो पास कर रहा हूं वो लूप में लिया है। किसमें लिया है? लूप में लिया है। जो भी मैं करंट पास करूंगा वो लूप में लिया है। तो लूप क्या होता है? इस सर्कल फॉर्म में, ठीक है, ये सर्कल फॉर्म में लिया। ये जो है मेरा अभी जो करंट में पास कर रहा हूं वो क्लॉकवाइज रहेगा। क्या रहेगा? क्लॉकवाइज। और ये जो रहेगा वो एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी इस वीडियो हम लोग क्या देख रहे हैं कि कोई भी मतलब यहाँ पे डिफरेंट टाइप का करंट कैरिंग कंडक्टर लिया है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कौन सा डायरेक्शन में शो होगा, कौन सा डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो ये स्ट्रेट वायर लिया था, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लिया था जो स्ट्रेट वायर रहेगा, और ये जो है वो लूप में है। तो मान लो तो अभी क्लॉकवाइज जो घड़ी है वो कौन सा डायरेक्शन में चलता है? जो घड़ी है वो कौन सा डायरेक्शन में चलता है? तो ये 12 क्लॉक है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है। तो मतलब जो वॉच जो हम लोग देखते हैं, जो क्लॉक जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये मेरा हो गया करंट। तो करंट का डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज है। अब करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो इसका एक लूप में अगर मुझे जानना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा होगा तो क्या होगा? तो अभी ये मेरा है करंट का डायरेक्शन, ठीक है, ये मेरा करंट का डायरेक्शन, ये मेरा करंट का है। तो जो
मैग्नेटिक फील्ड का रहेगा वो, ये जो कर्ल्ड फिंगर है ये शो करता है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये तो यहाँ के लिए भी अंदर तरफ जा रहा है, ये इसके लिए भी अंदर तरफ जा रहा है। देखो ये करंट का डायरेक्शन है, तो ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड का, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर तरफ जा रहा है। ये भी अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर तरफ जा रहा है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, अंदर तरफ होगा। जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा वो क्या होगा, अंदर तरफ होगा। ठीक है, तो अगर क्लॉकवाइज लूप में, अगर मैं करंट पास करता हूं तो उसका जो डायरेक्शन रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का वो कहां, कौन सा तरफ रहेगा, सेंटर के तरफ रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां रहेगा, सेंटर के तरफ रहेगा। लेकिन अगर इसी का मैं उल्टा बोलता हूं, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज बोलता हूं, तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे घड़ी चलता है, अच्छा एंटी क्लॉकवाइज मतलब जो घड़ी चलता है उसको उल्टा, तो 12 3 6 9 इस तरह से वॉच मूव करता है, आई मीन जब हम लोग टाइम देखते हैं तो इसका उल्टा। तो अब जो करंट का जो डायरेक्शन है वो ऐसा है, तो ये मेरा करंट का डायरेक्शन है, ये क्या है मेरा करंट का डायरेक्शन। अब जो मेरा थंब है, थंब ये है मेरा, थंब क्या शो करता है राइट हैंड थंब रूल में, थंब क्या शो करता है करंट का डायरेक्शन। तो ये मेरा करंट है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो कहाँ रहेगा, ये इस तरफ, मतलब ये अभी ये भी करंट है। ठीक है, तो करंट ये है, तो उसका जो ये थंब हो गया करंट का डायरेक्शन। तो जो कर्ल्ड फिंगर है वो कहाँ, वो बाहर तरफ, ये कहाँ कर रहा है, बाहर तरफ शो कर रहा है, कहाँ बाहर तरफ। तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो बाहर तरफ बनेगा। जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनेगा एंटी क्लॉकवाइज में, अगर एंटी क्लॉकवाइज लूप में अगर मैं करंट पास कर रहा हूं तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बाहर तरफ बनेगा। अच्छा, इसको समझने के लिए एक और वे से हम लोग समझ सकते हैं कि मान लो कि मैंने स्क्रू ड्राइवर लिया है, स्क्रू जब हम लोग फिट करते हैं तो अगर मुझे स्क्रू को अंदर तरफ डालना है, तो क्या करते हैं हम लोग, उसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, अगर मुझे स्क्रू को अगर मैं अंदर तरफ डालता हूं तो उसको क्या हम लोग क्लॉकवाइज घुमाते हैं। ठीक है, और अगर उसको बाहर तरफ लेके निकालना है तो हम लोग उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो स्क्रू का भी एग्जांपल से हम लोग इसको समझ सकते हैं। अब मान लो मेरा जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो सोलेनॉइड फॉर्म में है, तो ये है तो ये मेरा है करंट का डायरेक्शन, ये मेरा है करंट का डायरेक्शन। तो करंट का डायरेक्शन क्या है, ये मेरा करंट का डायरेक्शन है। अच्छा, अगर ये मेरा करंट का डायरेक्शन है तो इसका मुझे मैग्नेटिक फील्ड जानना है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड मुझे जानना है कि कौन सा होगा, तो कैसे पता चलेगा, तो यहां पर ये जो है, ये अभी ये मैं करंट इसको कर रहा हूं करंट, तो ये कैसे मूव कर रहा है, ऐसे, तो ये ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे जब मूव करेगा, जब ये क्लॉकवाइज मूव करेगा, अच्छा ठीक, ये है मेरा, एक मैंने मैग्नेट लिया है जिसमें मैग्नेट में एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। ठीक है, अगर इसको मैं एक मैग्नेट है, मैग्नेट का अभी एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। अगर ऐसे ही एक और मैग्नेट अगर इसके सामने में रखता हूं नॉर्थ नॉर्थ, तो ये क्या करेगा, रिपल करेगा। उसी तरह से साउथ साउथ जो मैग्नेट रहेगा वो क्या करेगा, रिपल करेगा। लेकिन अगर नॉर्थ साउथ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो अगर मैं यहां रखता हूं तो ये क्या करेगा, इसको इस तरफ रिपल करेगा। तो ये किस तरह से जनरली क्या होता है, ये नॉर्थ से निकलता है और साउथ तरफ जाता है। उसी तरह से ये भी नॉर्थ से निकलता है, साउथ तरफ जाता है, 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 नॉर्थ से निकलता है, साउथ तरफ जाता है। ठीक है, तो यहां पर तो ये क्या हो रहा है, ये यहाँ नॉर्थ से निकल रहा है, तो ये यहां से नॉर्थ से निकल रहा है, तो नॉर्थ से निकल रहा है, तो ये यहां से निकल रहा है, तो ये इसका जो बनेगा ये नॉर्थ। यहां पे भी अगर जानना है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल कौन सा है, तो ये मेरा साउथ पोल होगा और ये मेरा नॉर्थ पोल होगा। तो जनरली क्या होता है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर मैं करंट पास करता हूं और उसके
आजू बाजू अगर मैग्नेट रखता हूँ तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो जनरली इसमें क्या है कि 3 डिफरेंट टाइप्स का मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर लिया जिसमें करंट पास कर रहा हूँ, तो उसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, जब भी हम लोग करंट पास करते हैं तो उसमें क्या होता है, तो जब भी हम लोग करंट पास करते हैं तो उसमें जनरली क्या होता है, उसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये डिफरेंट टाइप्स का, ये भी लूप है, बट ये क्या है, सोलेनॉइड फॉर्म में है। तो ये डिफरेंट करंट कैरिंग कंडक्टर लिया है और उसमें करंट पास कर रहा हूं तो उसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जानने के लिए किससे हम लोग पता कर सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल के थ्रू। तो ये अभी हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देखने वाले हैं। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में जनरली क्या होता है, ये है मेरा लेफ्ट हैंड। तो फ्लेमिंग के हिसाब से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, अपने लेफ्ट हैंड को कुछ इस तरह से स्ट्रेच करो कि जो थंब है, थंब जो है प्लस ये जो इंडेक्स फिंगर है, बाजू वाला फिंगर, और ये जो फिंगर है मिडल फिंगर, ये तीनों आपस में 90 एंगल हो। तो ये मेरा क्या है, थंब है, ये मेरा क्या है, इंडेक्स फिंगर है, और ये मेरा क्या है, मिडल फिंगर है। तो ये आपस में क्या होना चाहिए, म्यूचुअल परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, म्यूचुअल परपेंडिकुलर। क्या होता है ये, म्यूचुअल परपेंडिकुलर। म्यूचुअल परपेंडिकुलर मतलब आपस में ये तीनों 90 एंगल होना चाहिए। जैसे कि ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो ये थंब 90 एंगल, ये भी इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, ये भी 90 एंगल, और ये थंब और ये मिडल फिंगर तीनों आपस में क्या है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है कि थंब, इंडेक्स फिंगर मतलब बाजू वाला फिंगर, और मिडल फिंगर बीच वाला फिंगर, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, तो जो थंब है, थंब जो है वो शो करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन कंडक्टर। क्या शो करता है ये, फोर्स ऑन दी कंडक्टर। कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स है वो शो करता है थंब, और जो इंडेक्स फिंगर है वो शो करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जो मिडल फिंगर है वो शो करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इसको याद रखने के लिए ऐसे, ये फोर्स F, मैग्नेटिक फील्ड को B से दिखाते हैं और इलेक्ट्रिक करंट को I से। तो ये क्या है, FBI। तो जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि अपने लेफ्ट हैंड को कुछ इस तरह से स्ट्रेच करो कि थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब जो थंब है, थंब शो करता है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर, और ये क्या शो करता है, इंडेक्स फिंगर, बाजू वाला फिंगर क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या शो करता है, मिडल फिंगर क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो इसी को बोलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अच्छा, ये कहां पर यूज होने वाला है, जब भी हम लोग अभी आगे जाकर के हम लोग पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर में जो करंट का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, फोर्स ऑफ कंडक्टर का जो डायरेक्शन है, वो जानने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करने वाले हैं। तो ये है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो एक बार और देख लेते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड इन सच अ वे दैट थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर mutual perpendicular to each other. Now, thumb shows the direction of force on the conductor. Index finger shows the direction of the magnetic field, and middle finger shows the direction of the electric current, and this is called as Fleming left hand rule. उसके बाद
इसके एक और है जिसको बोलते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है, इसी का जस्ट उल्टा। अभी यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज कर रहे थे हम लोग, अब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करेंगे। इसमें भी ये है थंब, ये है इंडेक्स फिंगर मतलब बाजू वाला फिंगर, और ये मिडल फिंगर। तो थंब क्या शो करता है, फोर्स ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर, और ये क्या शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या शो करता है, इलेक्ट्रिक करंट। उसी तरह से अगर मैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का बात करूं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, तो इसमें क्या होता है, सेम उसी तरह से। अच्छा, इसका डायग्राम बनाना जरूरी है, डायग्राम बनाना ही है। तो ये डायग्राम मैं यहाँ पे तो इन जनरल बता रहा हूँ कि ये थंब है, ये मिडिल फिंगर है, और ये थंब है, ये इंडेक्स फिंगर है, और ये मिडिल फिंगर है, ठीक है। बट तुम्हें डायग्राम बनाना है। तो ये क्या है, थंब है, और ये क्या है, इंडेक्स फिंगर है, और ये क्या है, मिडिल फिंगर है। अच्छा, राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल कहाँ यूज करते हैं हम लोग, राइट हैंड थंब रूल हम लोग इलेक्ट्रिक जनरेटर में यूज करते हैं। कि इलेक्ट्रिक जनरेटर में जो थंब है वो क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर, ठीक है, फोर्स। इंडेक्स फिंगर क्या शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें लेफ्ट हैंड में भी है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो मिडिल फिंगर है वो इलेक्ट्रिक करंट की जगह पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट है, क्योंकि वहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर नहीं इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है, जो मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो वहां पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट होता है। अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, स्ट्रेच योर राइट हैंड इन सच अ वे दैट थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर हैविंग म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो तीनों आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर होना चाहिए। नाउ थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर, कंडक्टर का जो फोर्स है उसका डायरेक्शन शो करेगा थंब। इंडेक्स फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एंड द मिडिल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट और इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ है उसकी डायरेक्शन शो करता है मिडिल फिंगर, तो उसको बोलते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो आई होप आप लोगों को समझा रहेगा। तो इस वीडियो में भी हम लोग अभी तक हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स का करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, और उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है और इलेक्ट्रिक करंट का कैसे होता है उसका हम लोग देखे, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल देखा। तो आई होप वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। थैंक